हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषभ कपूर websottutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इमेजेस को HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं वेब पेज की रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो दोस्तों, इमेज को इंसर्ट करने के लिए HTML डॉक्यूमेंट में हम इमेज टैग को यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स है img src इक्वल टू डबल कोट्स और क्लोजिंग ब्रैकेट। दोस्तों, src यूज किया जाता है सोर्स के लिए, मीन्स कहाँ या किस लोकेशन पे ये इमेज सेव है। दोस्तों, जैसा कि मेरी इमेज जो है, मैंने एक इमेज नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर ये सेव है। इसका नाम है रेयान और ये जेपीजी फाइल है। तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा इमेज जिस फोल्डर में ये सेव है, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद इसका नाम और डॉट जेपीजी इसकी एक्सटेंशन। तो दोस्तों, अगर ये इमेज फोल्डर में ना सेव होकर बाहर सेव होती तो मैंने फिर यहाँ पे इमेज नहीं लिखना था, डायरेक्ट रेयान डॉट जेपीजी लिखता तो इमेज चल जाती। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इमेज शो हो रही है वेब पेज पे। लेकिन दोस्तों, ये जो इमेज है ये हमारे वेब पेज के साइज के हिसाब से बड़ी है। ये काफी बड़ी इमेज है, तो इसलिए हम इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं हाइट इक्वल टू डबल कोट्स, और इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपनी हाइट और विड्थ देंगे। तो मैं देता हूँ 100, फिर मैं लिखता हूँ विड्थ इक्वल टू 150। अब दोस्तों, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट और विड्थ हमने जैसी एडजस्ट की थी वैसे हो गई है। तो दोस्तों, इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, वो होता है ऑल्ट टैग, जो कि अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। मींस दोस्तों, अगर इमेज किसी कारण से नहीं शो हो रही, जैसे कि आपने कोई रॉन्ग पाथ दे दिया है या इमेज जो जिस लोकेशन पे सेव थी आपने वहां से डिलीट कर दी है, तो उस केस में इमेज सेव नहीं होगी। जैसे कि मैं इसमें गलत नाम लिख देता हूँ, RYN कर दिया मैंने, अब ये मेरी डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो अगर मैं ऑल्ट टैग में कुछ लिख दूंगा, जैसे कि रेयान्स इमेज, अगर ये इमेज शो नहीं करेगा तो ये टेक्स्ट शो कर देगा, ये वाला। और दोस्तों, अगर मैं इसका फाइल का सही नाम लिखूंगा तो ये इमेज शो करेगा। मींस अगर ये इमेज शो नहीं हो रही तो ये टेक्स्ट शो होगा। और दोस्तों, HTML में ये रेकमेंड किया जाता है कि ऑलवेज यूज ऑल टैग्स, मीन हमेशा ऑल टैग्स को यूज करें। नहीं तो आप जब इसको W3 स्टैंडर्ड्स में वैलिडेट करेंगे, जैसा कि मैं आपको टेम्पलेट बनाने के बाद बताऊंगा, तो उसमें ये इसकी एरर निकाल देगा कि आपने ऑल टैग यूज नहीं किया हुआ। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं।